नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 नवंबर सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस के दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा के बाद रिक्त हुई सरदार शहर सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। आज 21 नवंबर को नाम वापसी के बाद चुनाव प्रचार आप परवान पर चढ़ेगा, लेकिन इस बार भी सभी की निगाहें पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे पर रहेंगी। भाजपा के सियासी गलियारों में भी चर्चा इस बात की है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरदार शहर उपचुनाव में प्रचार के लिए जाएंगी या फिर नहीं, क्योंकि पूर्व में भी कई उपचुनावों में वसुंधरा राजे प्रचार के लिए नहीं जा पाई थी। ऐसे में वसुंधरा राजे के सरदार शहर उपचुनाव में जाने को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। केंद्र सरकार दल बदल कानून में जल्द नया प्रावधान जोड़ने जा रही है। अब इस कानून के दायरे में रजिस्टर्ड पार्टियों के पदाधिकारियों को शामिल किया जाएगा, भले ही वे निर्वाचित प्रतिनिधि ना हों। अगर पार्टी पदाधिकारी चुनाव के वक्त दल बदलते हैं तो वे अगले 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक कानून मंत्रालय आगामी बजट सत्र के दौरान ये संशोधन लाने की तैयारी में है। दल बदल कानून में संशोधन का मकसद चुनाव के वक्त पार्टी बदलकर टिकट पाने की परिपाटी पर अंकुश लगाना है। जाने माने बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी नाना बन गए हैं। उनकी बेटी ईशा अंबानी ने 19 नवंबर को जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। ईशा की शादी उद्योगपति अजय और स्वाति पीरामल के बेटे आनंद पीरामल से 12 दिसंबर 2018 को हुई थी। शादी के 2 साल बाद ईशा ने एक बेटी और एक बेटे को जन्म दिया है। ईशा और दोनों बच्चे स्वस्थ हैं। बेटी का नाम आदिया और बेटे का नाम कृष्णा रखा गया है। मदर डेयरी ने दिल्ली एनसीआर में दूध के दाम एक बार फिर बढ़ा दिए हैं। फुल क्रीम दूध 1 रुपये प्रति लीटर और टोकन मिल्क 2 रुपये लीटर महंगा हुआ है। मदर डेयरी के फुल क्रीम दूध की कीमत 63 रुपये प्रति लीटर है, जो अब 64 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। वहीं टोकन मिल्क की कीमत 48 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। हालांकि आधा लीटर पैक की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। नई कीमतें आज से लागू होंगी। अलवर में एक ट्रांसपोर्टर के बेटे ने सोचा था कि वो पत्नी को हेलीकॉप्टर से लेकर आएगा। बेटे के सपने को पिता ने पूरा किया, लेकिन बहू को हेलीकॉप्टर में लाने से पहले बेटी को हेलीकॉप्टर से विदा किया। संयोग ऐसा रहा कि 2 दिन में बेटी की विदाई और बहू का आगमन हुआ। ट्रांसपोर्टर ने 2 दिन के लिए हेलीकॉप्टर बुक कर लिया। 2 दिन का किराया 16 लाख रुपए चुकाया। मामला अलवर के तुलेड़ा गाँव का है। यहाँ ट्रांसपोर्टर अली मोहम्मद ने अपनी बेटी को हेलीकॉप्टर में विदा किया। दूसरे दिन बेटा हेलीकॉप्टर में दुल्हन को लेकर आया। बेटी ने हेलीकॉप्टर से तुलेड़ा गांव से दिवाकरी गांव तक उड़ान भरी। अगले दिन रविवार सुबह सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटा कयूम दुल्हन को लाने तुलेड़ा गांव से हरियाणा की फिरोजपुर झिरका के सिंद्रावट गांव पहुंचा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगले साल विधानसभा चुनाव को देखते हुए मिशन राजस्थान 2023 शुरू कर दिया है और वे इसके लिए एक्शन प्लान में जुट गए हैं। गहलोत ने कई समाज और वर्गों के वोट बैंक को लुभाने के लिए बोर्डों का गठन करना शुरू कर दिया है। गहलोत को उम्मीद है कि इन बोर्डों के गठन से समाजों के वोट कांग्रेस को मिलेंगे और उनकी सरकार रिपीट हो सकेगी। राज्य में अब गाड़ियां लुहारों के विकास के लिए बोर्ड बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी राज्य गुजरात में 3 दिवसीय दौरे पर हैं। रविवार को अपने दौरे के दूसरे दिन वे सुबह सोमनाथ मंदिर पहुंचे। इसके बाद वेरावल, धोराजी, बोटाद में जनसभा को संबोधित किया। धोराजी की जनसभा में उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उनकी भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, नर्मदा डैम परियोजना को 3 दशक तक ठप रखने वाली महिला के साथ एक कांग्रेस नेता पदयात्रा निकालते नजर आए हैं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस से पूछिए कि जो लोग नर्मदा बांध के खिलाफ थे, उनके कंधों पर हाथ रखकर आप पदयात्रा निकाल रहे हैं। 6 दिवसीय वर्ल्ड रेलवे टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन आज 21 नवंबर से जयपुर में किया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड नई दिल्ली के तत्वाधान में उत्तर पश्चिम रेलवे खेलकूद संघ जयपुर द्वारा 21 से 26 नवंबर तक वर्ल्ड रेलवे टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन रेलवे ऑफिसर्स क्लब जगतपुरा में किया जाएगा। रणथंभौर में पर्यटन सीजन पीक पर है। यहाँ बड़ी संख्या में देसी विदेशी पर्यटक टाइगर सफारी के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ सेलिब्रिटीज के आने का सिलसिला भी लगातार बना हुआ है। अब गुजरे जमाने की फिल्म अभिनेत्री पूनम ढिल्लों और टीवी अभिनेत्री दिशा परमार भी रणथंभौर पहुंची है। अभिनेत्री पूनम ढिल्लों रणथंभौर के 5 सितारा होटल नाहरगढ़ में रुकी हुई हैं। वहीं टीवी अभिनेत्री दिशा परमार 5 सितारा होटल ओबेरॉय में रुकी हुई हैं। राजस्थान के सीकर जिले में एसीबी की टीम ने 1 लाख रुपए की रिश्वत के साथ फिर एक पुलिस के दलाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी दासा की ढाणी का महिपाल जाखड़ है, जिसने अवैध शराब के मुकदमे से नाम हटवाने के एवज में परिवादी से 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। 1 लाख रुपए उसने शनिवार शाम को एसीबी के सत्यापन के दौरान अपने परिचित के जरिए ले लिए थे। दूसरी किश्त के 1 लाख रुपए उसने आज सुबह अपने घर पर ही मंगवा लिए, जिसे परिवादी से लेते हुए एसीबी ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
झुंझुनू के डेरवाला पहाड़ियों में अवैध खनन से जुड़े मामले में राज्य सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट में कहा कि अवैध खनन के लिए 2 करोड़ 14 लाख रुपए जुर्माना राशि पट्टा धारकों से वसूली जा चुकी है। इस पर कोर्ट ने अधिवक्ता धर्मवीर ठोलिया को मौके पर अवैध खनन के संबंध में शपथ पत्र पेश करने को कहा है। मामले में अब 4 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। सुरेंद्र कुमार व अन्य की जनहित याचिका पर न्यायाधीश विजय बिश्नोई और न्यायाधीश विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ में सुनवाई हुई। यात्रियों को गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन में आरएसी का आरक्षण टिकट नहीं मिलेगा। वे अब कंफर्म टिकट पर ही यात्रा कर सकेंगे। रेलवे ने आरएसी का टिकट देने पर रोक लगा दी है। पता चला है कि यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने ये निर्णय लिया है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में पारे में उतार चढ़ाव का दौर चल रहा है। राजस्थान में सर्दी ने 15 दिन पहले ही अपना असर दिखा दिया। इस कारण दिन और रात के तापमान में काफी अंतर देखा जा रहा है। बीती रात 6 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे का दर्ज हुआ, जबकि दिन का पारा सामान्य स्तर पर बना हुआ है। ऑनलाइन गेम के भंवरजाल में फंसती नई पीढ़ी को इससे उबारने के साथ इसमें मानसिक एवं नेतृत्व क्षमता का विकास करने के लिए राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में अब अनूठी पहल की गई है। शिक्षा विभाग की ओर से प्रत्येक माह के तीसरे शनिवार को विद्यार्थियों को शतरंज का खेल खिलाया जाएगा। शतरंज के चौसर पर मोहरे चलाने में निपुणता के लिए बच्चों को तैयार किया जाएगा। अधिकाधिक बच्चों को शतरंज खेल से जोड़ा जाएगा। इसकी शुरुआत इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर शनिवार से की गई। नो बैग डे के तहत हर माह के तीसरे शनिवार को ये खेल आयोजित होगा। इसे चेस इन स्कूल कार्यक्रम नाम दिया गया है। राजस्थान में न्यायिक अधिकारी के घर संदिग्ध परिस्थितियों में न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को भी न्यायिक कर्मचारी सामूहिक रूप से अवकाश पर रहेंगे। ऐसे में एक बार फिर सोमवार को प्रकरणों में सुनवाई नहीं होगी और आगे की तारीख दी जाएगी। इधर राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के आह्वान पर विभिन्न संघों की बैठक हुई और उसमें सभी ने यह तय किया कि आने वाले समय में आवश्यकता होने पर सभी संगठन अपने जिलों में जयपुर की तरह कार्य बहिष्कार करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।